हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग पहले का वीडियो भी देख रहे होंगे और आप लोग इसका भी लाभ उठा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और यदि समझ में आ रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें कोई मदद आपसे नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि क्लास 10th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस जो या जनरल कंपटीशन का भी प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। द रॉलेट एक्ट आखिर हम लोग इसके बारे में क्या क्या समझते हैं। दोस्तों, द रॉलेट एक्ट पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि आखिर हम लोग ट्रायल किसे कहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में ट्रायल जो है बहुत बार आता है। इस वर्ड का यूज बहुत बार हुआ है और बहुत सारे हमारे मित्र वैसे भी होंगे जिनको ट्रायल का मतलब जानकारी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे आराम से समझ सकते हैं। आइए तो हम लोग समझते हैं ट्रायल किसे कहते हैं। द प्रोसेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर ए जज लिसन्स टू एविडेंस एंड डिसाइड्स इफ समबडी इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम और नॉट। दोस्तों, ट्रायल का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई केस होता है कोर्ट में, तब उस पर सुनवाई होता है और जब पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है रियल में दोषी है या नहीं है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। दोस्तों देखिए, द प्रोसेस इन ए कोर्ट मतलब ऐसा प्रक्रिया जो कि कोर्ट में है, जहाँ पे जज साहब सुनते हैं कि यह व्यक्ति रियलिटी में दोषी है या नहीं दोषी है। जो यह सारा प्रक्रिया होता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायल। अब देखिए, हम लोग समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। सबसे पहला तो दोस्तों, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। मतलब जो रॉलेट एक्ट है यह कब पास हुआ था, तो 1919 में, मतलब 1919 में। अब देखिए, इट वाज ऑफिशियली कॉल्ड, मतलब यह दफ्तर में सरकारी चीज में से किस नाम से बुलाया जाता था तब, आर्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते थे, इट वाज ऑफिशियली कॉल्ड, मतलब इसको सरकारी जो ऑफिस था जहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता था या इसे बोला जाता था, तो अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। मतलब अनार्कियल मतलब होता है दोस्तों अराजक, और रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। इसे इस नाम से जाना जाता था, कहाँ, ऑफिस वगैरह में, ठीक है, सरकारी दफ्तर वगैरह में। अब देखिए, आखिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिर यह जो रॉलेट एक्ट है, यह रॉलेट ही क्यों नाम पड़ा इसका, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न का हम लोग आंसर जानते हैं। इट वाज हेडेड बाय, यह किसके द्वारा मतलब अध्यक्षता में किया गया था तब, एक ब्रिटिश जज था जिसका क्या नाम था, सर सिडनी रॉलेट। दोस्तों, जब यह जो एक्ट बन रहा था, एक ब्रिटिश जज थे, उनके ही अध्यक्षता में यह चीज बना था। उनका क्या नाम था, सर सिडनी रॉलेट। ड्यू टू दिस एक्ट वाज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। उन्हीं जज साहब के नाम पर क्या इस एक्ट का नाम रखा गया, क्या, द रॉलेट एक्ट। फिर से समझिए कि आखिर हम लोग इस एक्ट को द रॉलेट एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ब्रिटिश जज थे जिनका नाम था द सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नाम पर हम लोग इस लॉ का नाम रखा गया था। अब देखिए, इस लॉ में क्या गया था, जब यह लॉ जब देश में लागू किया गया, उस समय दोस्तों जो अब अंग्रेज लोग थे वैसा वैसा कानून बनाकर देश में ले आए थे, जो कि हमारे भारतीयों का बहुत ही दमन कर रहा था। जब लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन करना चाह रहे थे, तो उसी राष्ट्रीय आंदोलन को क्रश करने के लिए, उसे कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था, उसे पास किया गया था। अब देखिए, पीपुल हैड नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब यह एक्ट लागू हुआ, आप कोई भी स्पीच नहीं दे सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, सब चीज़ बिल्कुल बैन हो चुका था, सब रेस्ट्रिक्ट हो चुका था, सब मना हो चुका था। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एंड पुट एनीवन इन जेल।
जो ब्रिटिश सरकार थी वह किसी भी व्यक्ति को पकड़कर उसे जेल में बंद कर सकता था। क्यों? क्योंकि इस नियम में ऐसा ऐसा रूल बनाया हुआ था। अब देखिए, एनी वन इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, मतलब किसी को भी कोई बिना कारण बस उसे 2 साल की सजा भी उसे दिया जाता था। किस लॉ में? द रॉलेट एक्ट में। अब देखिए, ऑल द इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स, वैसा जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे जो कि जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड मजहर उल हक, ये सब क्या किए थे? इस प्रोटेस्ट होने के कारण सब लोग इसे रिजाइन कर दिए थे दोस्तों। और इस एक्ट को और क्या नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक एक्ट से, इसे काला कानून भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, सिंपली सी बात समझने का यह है कि रॉलेट एक्ट था वह पारित क्यों किया गया था? तो जब हमारे देश में जब अंग्रेज लोग जब पूरा शोषण कर रहे थे हमारे समाज को, तो जब सब लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन करना चाह रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इसी आंदोलन को क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए, दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। और सेकंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि रॉलेट एक्ट था वह पास कब हुआ था? तो कब हुआ था? मार्च 1919 में हुआ था। अब देखिए, आखिर हम लोग रॉलेट एक्ट को रॉलेट नाम से ही क्यों जानते हैं? तो इसके पीछे कारण था कि जब यह लॉ बन रहा था या एक्ट बन रहा था, तो इसमें एक ब्रिटिश जज थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। उन्हीं की अध्यक्षता में यह एक्ट पास हुआ था और उन्हीं के नाम के जो नाम था सिडनी रॉलेट, तो उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का भी नाम क्या रखा गया? रॉलेट एक्ट। दोस्तों यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। वह उनका सारा आज़ादी वह कहीं भी स्पीच वगैरह नहीं दे सकते हैं, उन्हें पकड़कर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। यानी मतलब एक तरह से कहिए कि अंग्रेज लोग इस लॉ एक्ट बनाकर बिल्कुल मनमानी की तरह कर रहे थे, और तभी हमारे भारतीयों ने इसे क्या कहा कि यह एक काला कानून है। दोस्तों यह था द रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।